गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने जा रहा है लास्ट वीडियो जो लवी फेयर के ऊपर है, जो एक ट्रेड फेयर है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसके जो हैंडीक्राफ्ट्समैन जो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे शॉल, पट्टू और जो हाथों से बनाया गया सामान, जैसे कि आप देख ही सकते हैं डिफरेंट टाइप के औजार बनाए गए हैं। ये खुद हैंडमेड बनाए गए हैं यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा। पट्टू भी आपको देखने को मिलेंगे, ये ऊन के बने हैं, अलग अलग भेड़ों के ऊन काट कर। और यहाँ पे आपको चप्पलें दिखाई दे रही होंगी, जो ये भी हमारी यहाँ पे हैंडमेड ही है सब कुछ। अंगीठी हो गई, कढ़ाई हो गई, ये सब लोगों के हार्डवर्क का ही नतीजा है, जो यहाँ पे लोग काफ़ी संख्या में आते हैं और व्यापार में अपना भागीदारी देते हैं। तभी इसे ट्रेड फेयर कहा जाता है लवी को। इसका आर्थिक प्रगति में तो बहुत ही योगदान रहा है प्राचीन काल से ही। जो ये मेला है इसी के कारण यहाँ पे स्थानीय लोगों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। यहाँ पे एक और मेला भी मनाया जाता है जो फरवरी मास में मनाया जाता है, फाग मेला कहा जाता है जिसे। वो भी बहुत ही फेमस मेला है। लेकिन जो रामपुर हमारा जो ये लवी मेला है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कहा जाता है कि पुराने ज़माने में ये बुशहर रियासत हुआ करती थी। तो बुशहर रियासत और तिब्बत का आपस में व्यापार होता था। वहाँ के तिब्बत वाले लोग कुछ अपना सामान लेके आते थे और यहाँ वाले लोग भी अपना सामान बेचते थे। तो ज़्यादा शॉप्स भी नहीं होती थी, तो इसी कारण ये मेला लगाया जाता था। तो जो अभी तक चला आ रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के अपने अपने सामान बेचने लोग आते हैं यहाँ पे। और इस मेले में ज़्यादातर यहाँ पे जो यहाँ का फेमस है, ऊन, पशम, पटिया, नमदो, चिलगोज़ा, घोड़ा और खच्चरों का व्यापार होता था पुराने ज़माने में। और आजकल तो ये मेला बहुत ही उस स्तर पे मनाया जा रहा है। काफ़ी बड़े बड़े स्टॉल्स लगते हैं। ये तो बेचारे हैंड में जिस पे लोगों का कम ध्यान ही जाता है हैंड क्राफ्ट्समैन की ओर। सिर्फ कुछ एक लोग ही है जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, वही यहाँ पे आते हैं, इनसे सामान लेते हैं। और जो इन मेलों का जो प्राचीन काल से एक ही उद्देश्य रहा है कि जब सर्दी, जैसे अभी सर्दी आने वाली है और जो हमारा सारा किन्नौर का अपर एरिया है वो सारा बर्फ़ से ढक जाएगा, तो इसीलिए ही लोग चीज़ें बेचकर जो सर्द ऋतु की है अपनी आवश्यकता से चीज़ें जमा कर लेंगे और फिर उससे अपना काम करेंगे। पुराने ज़माने में तो यहाँ पे जो पूरा व्यापार है घोड़ों और खच्चरों के ऊपर ही किया जाता था। अब तो बहुत अच्छे अच्छे हाईवेज़ बन चुका है यहाँ से किन्नौर से रामपुर से ऊपर काजा तक। जितने भी ट्रैवलिंग के लिए सारे इधर से ही जाते हैं, रामपुर बुशहर होते हुए। और रास्ते में आपको यहाँ पे कुलदेवी बीमा काली माता का मंदिर भी, जो बहुत ही भव्य मंदिर है। इसी तरह से लोगों का यहाँ पे आना जाना लगा रहेगा। अभी तो 1 महीना पूरा चलेगी लवी। वैसे तो ये 4 दिन ही चलती है लवी मेला, लेकिन हम भी कुछ औजार देख रहे थे अपने लिए गांव में काम करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सिस है और यहाँ पे ज़्यादा तो ये खेती का काम के लिए ही है सारा काम। एक अंकल तो यहीं पे बना भी रहे थे, और ये होते हैं जैसे कुदाली के बिंडे बना बोलते हैं इनको हम। तो साथ ही साथ बना भी रहे थे और बेच भी रहे थे, क्योंकि यहाँ इनके पास काफ़ी टाइम रहता है, दिन भर करना भी क्या है। और ये बहुत ही अच्छी अच्छी टोकरियाँ बनी थी यहाँ पे, जो आप सामान रखने के लिए, फूल वगैरह उठाने के लिए, एप्पल वगैरह उठाने के लिए। और जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है वो यहाँ पे अंगीठी का होता है। तरह तरह के मैनी टाइप्स ऑफ तंदूर यहाँ पे मिलेंगे आपको, जो ये सब कुछ हैंडमेड ही होता है।
जिन्हें हम बोलते हैं चूल्हे। हेलो अंकल। तो इस तरह से हम आगे आगे बढ़ते रहे। सुबह सुबह ही काफ़ी ठंड होती है और ये दुकानदार भाई लोग हमारे सुबह ही आके बैठ जाते हैं और शाम तक यहीं रहते हैं। देखिए गाइस, इस बार सभी चीज़ें 450 की है। बहुत ही अच्छे अच्छे किचन ये होते हैं। स्टोव्स ये बहुत ही महंगे होते हैं। इनका रेट हमने पूछा था तो 25,000 22,000, ये बहुत महंगे होते हैं। इस तरह से कई टाइप के डिफरेंट टाइप के यहाँ पे चूल्हे जो हम घर में हमारे बहुत सर्दियों के में बहुत काम आता है। ये पानी गर्म करने के हम इस तरह से यहाँ पे हैंड क्राफ्ट्समैन हमारी हिमाचल का पूरी तरह से यहाँ पे सब सामान बेचने के लिए आता है। ज़्यादातर ये स्टोव्स ही होते हैं जो इन्हें हिमालयन रॉकेट भी बोलते हैं इनको, जो स्टोव्स होते हैं, क्योंकि ये धुआं स्मोकलेस होते हैं। यहाँ इसमें धुआं बिल्कुल भी नहीं बाहर निकलता है इसमें, और आपको बहुत ही गर्म कर देता है आपके किचन को। और चलते चलते फिर हमें एक शॉप मिली जहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे सभी मंदिरों में पाए जाते हैं, ढोल हो गए, मोरे हो गए, मेटल के, और इन्हें हम किल्टे बोलते हैं, जो यहाँ पे रखे गए हैं। ये देखो, एक अंकल तो खुद से बना भी रहे थे साथ साथ में। इस तरह से लोग अपनी अपनी ज़रूरत का सामान लेते हैं और लवी का एंजॉय लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी शॉप्स बनी थी। इसमें भी मंदिरों के लिए मेटल मार्क्स और ये बहुत ही यूनिक लग रहे थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे हमें। तो हमने पूछा, अंकल बोलते हैं कि ये हमने खुद बनाए हैं हाथों से। तो इसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था। बोलते हैं कि खुद से बनाते हैं हम ये सब चीज़ें। और ये किन्नौरी पट्टू, तो दोस्तों, तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।